प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे इसका पूर्णांक आप देख पाएंगे 50 का दिया गया है, समय 2 घंटे का है। कक्षा 6 का यह प्रश्न पत्र है। नोट दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे 2 दिए गए हैं, 2 जो पद्यांश हैं वो दिए गए हैं। लिखा है, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर। तो आप इसको करना है या फिर अथवा में दिया गया है इसको कर सकते हैं, 2 में से एक आपको करना है। लिखा है, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोचा पड़ा है, जो सच में बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेनी है, 2 में से एक ही करनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 10 नंबर आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा। दूसरा प्रश्न है कि युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा। तीसरा है, खोग नंग में भी जान है, शान तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा। और चौथा है कि मौत से भी बदतर क्या है। और 5वां प्रश्न है कि हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्वेश्चन आपका 6 है कि कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है। तो आपको 5 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ आपको देने हैं, 6 प्रश्न आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 3 है कि निम्नलिखित का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका आपको हिंदी अनुवाद कर लेना। लिखा है, नहीं नहीं दुखम कारणीयम अग्नेयम नूतन पत्रम सा गलिता यदि किम गलिता नवा नवा नौका रचिता। तो इसका आपको हिंदी अनुवाद कर लेना, 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको 2 के उत्तर देने, 3 नंबर मिलेंगे। लिखा है, नवा नवा का रचिता। और दूसरा प्रश्न है कि कस्य भवने पसवा आसन। और तीसरा है कि निरपस्य नासिकया उपरिका उपविशत। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि अपनी पाठ पुस्तक से 4 पंक्तियों की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। 3 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। और 6ठा प्रश्न है कि महान व्यक्तित्व पुस्तक में से किसी एक पाठ का सारांश अपने किसी महान पुरुष का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि महान व्यक्तित्व पाठ से आपको किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अथवा में दिया गया है कि किसी महापुरुष का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, आपको कर लेना है। 3 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से किन्हीं 3 का शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ का मतलब है इसका अर्थ लिखना, जिससे निरपह मीन्स क्या होता है, राजा, मच्छिकम चुगलखोर, मिथ्या। तो इसका आपको शब्दार्थ लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो लिख लेना है, खग आँख पथ आशा। इसके 2 आपको पर्यायवाची लिखना है। प्रश्न नंबर 9 आपका है कि निम्न शब्दों में से किन्हीं 2 का विलोम शब्द लिखिए। तो जागना, सही, आगे, जीत, इनके आपको विलोम लिख लेना है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो राई का पहाड़ करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बाल बांका ना होना। तो इस 3 में से सिर्फ आपको एक का अर्थ लिखना है, आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि बालक अथवा फल शब्द का प्रथमा विभक्ति में एक वचन एवं बहुवचन के रूप लिखिए।
और प्रश्न नंबर 12 है कि पठ धातु का उत्तम पुरुष में एक वचन एवं बहुवचन का रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे देख पाएंगे 4 दिए गए हैं, 4 में सिर्फ आपको 2 का अनुवाद कर लेना है। पहला है नई नई नाव बनाएं, दूसरा है मेरी नाव कागज की बनी है, तीसरा है भोजन के पश्चात मट्ठा पीना चाहिए, और चौथा है मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो इनके आपको संस्कृत में अनुवाद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो ये लिखना है, आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, चाहे गणतंत्र दिवस पर, हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी पर, छात्र जीवन और अनुशासन, क्रिसमस पर्व पर। आपको एक पर क्या करना है, ए से लिखना है, निबंध लिख लेना है। 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। तो ये था आपका कक्षा 6 हिंदी का प्रश्न पत्र। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।